घर के असूल तो सबके लिए बराबर होते हैं ना, लेकिन नहीं, आपके असूल तो सिर्फ मेरे तक ही आके रुक गए। अगर ऐसा ही था तो अब्बू को नाश्ता आप बना देती, आप किचन साफ कर देती, आपने क्यों नहीं किया? जब मुझे करना होता है ना तो मैं कर लेती हूँ, और मुझसे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस वक्त ना मैं आपसे जबान नहीं चला रही हूँ, आपको हकीकत बता रही हूँ। और मैं वही काम करूंगी जो मेरा दिल करेगा। मैं किसी की नौकरानी या मुलाजमा बन के किसी के आगे पीछे नहीं घूम सकती हूँ। ईमान, कैसी तबीयत है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम? फबिया, आओ मेरे पास बैठो। यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें? बैठो। मान, मेरी ना मॉम डैड से बात नहीं हुई है। समझ नहीं आ रहा है, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है मुझे बस बहुत। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी बात हो जाएगी। तुम्हारी मामा हॉस्पिटल गई हैं इलाज के लिए, और वो बहुत स्ट्रांग है, ये बात तुम जानती हो। ईमान, तुम्हें पता है, बचपन से लेके अभी तक मामा ने ना मुझे कभी गिरने नहीं दिया, और अगर मैं कभी गिर गई हूं ना तो उन्होंने मुझे हमेशा थाम दिया है। अगर अब वो यहाँ नहीं है, जब मुझे उनके पास होना चाहिए, जब उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब मैं इतनी बेबस हूं कि मैं उनके साथ नहीं हूं। नहीं, तुम कमजोर नहीं हो फबिया। अभी भी बहुत कुछ है जो तुम कर सकती हो, जैसे 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 दुआ। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई हर एक दुआ तुम्हारी मम्मा तक पहुंचेगी, और वो है ना, सब संभाल लेगा। तुम परेशान मत हो। फबिया, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुमने ऐसे अचानक मुझे इमरजेंसी में कॉल करके बुलाया। कुछ भी खैरियत नहीं है अलमी। मॉम और डैड यूएस से अचानक वापस आ गए, अभी वो लोग घर पे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो वहाँ पे इलाज करवाने गए थे और डॉक्टर ने कहा था वहाँ पे काफी टाइम लगेगा, तो उस तरह अचानक कैसे आ सकते हैं? ये कोई और बात है, कुछ छुपा रहे हैं हमसे। हलमीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर वो लोग इस तरह यूएस से अचानक वापस आ गए तो जरूर कुछ बुरा होने वाला है। तुम प्लीज मुझे अभी इसी वक्त मॉम के पास ले चलो। मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं उन्हें एक सेकंड देखे बगैर नहीं रह पा रही हूँ। अच्छा सुनो, हम दोनों भी वहां जाएंगे, परेशान मत हो। लेकिन फबिहा, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। उनकी जो भी तकलीफ होगी उनको संभालने के लिए हम दोनों हैं, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है अलमीर। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डैड, आप इस तरह यूं अचानक क्यों वापस आ गए? आप तो मामा का प्रॉपर इलाज कराने गए थे ना, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आपको इस तरह आना पड़ा? अंकल, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं मतलब, आप इस तरह इलाज के लिए गए थे और फौरन वापस आ गए, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो वहां पूरी उम्मीद से गए थे, ऐसी उम्मीद कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए, लेकिन वहां के डॉक्टर से भी हाथ उठा दिए। कहते हम कुछ नहीं कर सकते। फबिया, तुम्हारी मामा का वहां भी इलाज मुमकिन नहीं है।
अम्मी के हाथों की खुशबू आज भी इस घर के चारों कोनों में बाकी है। वो सही कहा बेटा, वाकई उसके हाथों में जादू था। वो जिस गुलदान में अपनी खुलूस और मोहब्बत में फूल लगाती थी, वो कमरा महक उठता था। आज तो वो गुलदान भी खाली खाली लगते हैं। अम्मी कहा करती थी कि घर ईंटों से नहीं बनते या चीजों से नहीं बनते, बल्कि रिश्ते मोहब्बत से, खुलूस से और दुआओं से बनते हैं। और वही मोहब्बत उन्होंने हम सब के दिलों में डाल दी थी अब्बू। बहुत याद आती है बेटा, वो बहुत याद आती है। वो मेरा मकसद आपको उदास करना नहीं था। तो बस अम्मी की याद आई तो ऐसे ही बोल दिया। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जीती रहो बेटा। दो बज गए और तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, बस ऑफिस का कोई ज़रूरी काम था वो कर रही थी। कल से ज्वाइनिंग कर रही हूँ ना। लेकिन तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। और तुम मुझे बताओगे कि मुझे कब काम करना चाहिए और कब आराम? ईमान, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं कह रहा हूँ। मत करो मेरी फिक्र, मैं काफ़ी हूँ खुद के लिए। मेरी सेहत के बारे में मैं जानती हूँ और मुझे खुद पर एतमाद है। शावी, तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करो, यही बेहतर है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे वैसा करो। लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखो, और अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो प्लीज मुझे बता देना। बता दूंगी। फबीहा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? भूख ही नहीं लग रही है। अम्मा की तबीयत की वजह से दिल इतना घबरा रहा है। देखो, मैं जानता हूँ ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी फबीहा। अब हम पे एक नहीं, दो बच्चों की जिम्मेदारी है। अलमीर, मैं बस ये चाहती हूँ कि मामा जल्दी से ठीक हो जाए। वो ना बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे कमजोर सी पड़ गई हूँ। और इस बार तो ऐसा लग रहा है। फबिया, पूरा दिन सोती ही रहोगी क्या? टाइम देखा है तुमने? भाभी, मैं पूरी रात से जागती रही हूँ, सही से बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ। मेरी मम्मा की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अलमीर बस अभी ऑफिस गए, मैं थोड़ी देर सो लूँ फिर आती हूँ। और इसीलिए घर का कोई काम नहीं हुआ। अब्बू बगैर नाश्ते के बैठे हुए और मासी तब तक काम नहीं करती जब तक उसके सर पे ना खड़े हो। घर के कोई असूल होते हैं। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, और इसमें तुम भी शामिल हो। भाभी, घर के असूल तो सबके लिए बराबर होते हैं ना, लेकिन नहीं, आपके असूल तो सिर्फ मेरे तक ही आके रुक गए। अगर ऐसा ही था तो अब्बू को नाश्ता आप बना देती, आप किचन साफ कर देती। आपने क्यों नहीं किया? जब मुझे करना होता है ना तो मैं कर लेती हूँ, और मुझसे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस वक्त ना मैं आपसे जबान नहीं चला रही हूँ, आपको हकीकत बता रही हूँ। और मैं वही काम करूंगी जो मेरा दिल करेगा। मैं किसी की नौकरानी या मुलाजमा बन के किसी के आगे पीछे नहीं घूम सकती हूँ। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी मामा की तबीयत है। ये बात आपको समझनी चाहिए। अच्छा भाई, ये भी सही है। घर की छोटी बहू हमें हमारी हदें बता रही है।
और कुछ दिनों तक तो लगता है हमें इस घर से निकालने का हुक्म जारी हो जाएगा। जाओ नींद पूरी करो अपनी। साइको हो गई है मुझे तो लगता है। बस बहुत हो गया, जितना खामोश रह के सब बर्दाश्त किया मैंने, अब वो वक्त ही नहीं रहा। महक भाभी को लगता है कि वो बड़ी बहू हैं, तो वो जो करेंगी जैसा कहेंगी सब कुछ उनकी मर्जी के हिसाब से होगा। नहीं, अब वो दिन भी आएगा जब फैसला मैं करूंगी और मेरे हिसाब से होगा। अब अगर महक भाभी ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं भी उनको वो फबिया बन के दिखाऊंगी जो किसी के लिए संभालना आसान नहीं होगा। मेरे सब्र का इम्तिहान बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। इमरान, इमरान। हाँ तस्नीम, मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास। बताओ, प्यास लगी? मुझे कुछ कहना था। हाँ 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 हाँ, बोलो। तुम्हारे साथ गुजारी हुई जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। इसका एक 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 लम्हा खूबसूरत ऐसे था जैसे जैसे दुआ हो। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं डॉक्टर से मैंने बात की है, वो इलाज कर रहे हैं तुम्हारा। वो बहुत ज्यादा ही कर रही हैं। हर वक्त ताने देना, हुक्म चलाना, हमें तो उन्होंने नौकरानी समझ लिया है। बेटा, वो इस घर की बड़ी बहू है। जहां तक बात जिम्मेदारियों की है तो वो मैंने उसको सौंपी हैं। बाज़ औक़ात जिम्मेदारियां निभाते हुए कोई थोड़ी बहुत सख्ती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अबू बात सख्ती की नहीं है। हुक्मरानी में और जिम्मेदारियां निभाने में बहुत फर्क होता है। वो हम पे हुक्मरानी कर रही हैं और ऐसे समझ रही हैं कि मैं उनकी कोई गुलाम हूं। हर घर का एक नज़्म ज़ब्त होता है, उसका तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बड़ों को छोटों को समझाना पड़ता है, और छोटे जब समझते हैं तो बाज़ औक़ात उनसे अच्छे काम भी होते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। लेकिन मुलाजिम समझना या इस तरह का रवैया मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात हुई होगी। बेटा, तुम्हें गलतफहमी हो सकती है। तवाज़ुन सिर्फ हमें ही कायम रखना है। अब भाभी को क्यों कुछ नहीं कहते हैं अब्बू? मैं तो एक मिनट। हेलो डैड। बेटा, तुम्हारी मामा। क्या हुआ है मामा को? डैड, तुम्हारी मामा हमें छोड़ के चली गई है। फबिया, फबिया बेटा, बेटा, अलमीर, अलमीर, भाई साहब क्या हुआ? हेलो अलमीर, जल्दी कमरे में आओ। अलमीर, फबिया बेटा, खुद को संभालो बेटा।